तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि सफल होने के लिए हमारी जो कॉलेज की एजुकेशन होती है उसके अलावा हमें और क्या एजुकेशन चाहिए जो हमें हर काम में सफल बना दे। तो चलिए दोस्त, आज यही टेक्निक लेकर आए आपके लिए कि कौन सी वो एजुकेशन है जो हमें सक्सेस बना दे, जो हमें सफलता दिला दे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम बेहतर टेक्निक लाए हैं कि बहुत से लोग केवल डिग्रियों के भरोसे बैठे रहते हैं कि हमने फलानी डिग्री कर ली, अब हमें सफलता मिल जाएगी। दोस्त, उसको सफलता नहीं बोलते हैं। जो डिग्रियों से मिलती है उसको या तो नौकरी बोलते हैं या आपका गुजारा करने के लिए होती है वो डिग्रियाँ, जो सिर्फ आपका पेट भर सकती हैं, आपके छोटे मोटे शौक़ को पूरा करा सकती हैं। क्योंकि सही ज़िंदगी क्या होती है, सही लाइफ क्या होती है, सही सफलता क्या होती है, वो आज के सेशन में आपको मिलने वाला है। तो दोस्त, इस सेशन को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ बेहतर टेक्निक मिलती है जो शायद है जो लोग कंटिन्यू हमारे साथ हैं वो शायद फील कर रहे होंगे कि उनको क्या मिल रहा है और उन अपनी लाइफ में कहाँ जा रहे हैं। तो आप भी अगर लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, तो शायद है ये हर सेशन आपके बहुत काम का हो सकता है। कि सफल होने के लिए आपकी डिग्री के अलावा आपके पास और क्या होना चाहिए। तो चलिए हम डीपली जानते हैं कि आपकी डिग्री के अलावा आपके पास और क्या होना चाहिए, क्या चीज़ ज़रूरी है जो आपको सफल बना दे और जल्दी सफल बना दे और अच्छे स्केल पर सफल बना दे। चलिए, सफलता है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सही मायने में सफलता क्या है। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। क्योंकि आप जो पढ़ाई पढ़ते हो, एजुकेशन लेते हो या कोई रोज़गार खोला, अगर सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट इतना ही है केवल पैसा कमाना और अपना पेट भरना, तो दोस्त आप बहुत बड़ी सफलता कभी भी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये सोच है तो भगवान आपको उतना ही देगा जितनी आपको ज़रूरत है। भगवान उसी को ज़्यादा देता है जो कई लोगों का भला कर सकता हो। तो क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है? अभी तक नहीं है तो आज के सेशन में आपको मिलने वाली है। क्या चीज़ होनी चाहिए? प्राउड टू आउट एजुकेशन सिस्टम। अपने एजुकेशन सिस्टम पर आप जो नॉलेज ले रहे हो उस पर हमेशा प्राउड फील होना चाहिए आपको कि ये हम एजुकेशन जो ले रहे हैं इससे हम क्या भला कर सकते हैं। लेकिन कब भला होगा दोस्त? अपने इथिक्स, अपने सिद्धांतों पर क्या आप खरे उतर रहे हो? आपके कुछ सिद्धांत होंगे, आपके कुछ सिस्टम होते हैं। हर आदमी के सिस्टम होते हैं, कंपनी के सिस्टम होते हैं, पॉलिसी होती है, और हर आदमी सिस्टम पॉलिसी पर चलता है। जो नहीं चलता उसको आउट कर दिया जाता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को नहीं चलते हो फॉलो करके, तो शायद बहुत जल्दी आप आउट हो सकते हो। सफल होना चाहते हो किस सेक्टर में, उस सेक्टर के कुछ रूल्स होंगे, वो आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप आउट हो जाओगे और आप सफल नहीं हो पाओगे। तो अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। ये रूल है, तो इसको आपको फोकस करना है। अगर सफल होने के लिए कहा जाता है कि 5 बजे उठना चाहिए और आप उस नियम को तोड़ोगे, 8 बजे उठोगे, 9 बजे उठोगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। गांठ बांध लेना। अगर सफल होने के लिए कहा जाता कि हेल्दी डाइट खाना चाहिए, टाइम से खाना चाहिए, ओवर वेट ना हो आपका, तो दोस्त हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी आपको। क्योंकि आप अभी किसी को हेल्थ पर नॉलेज दे रहे हो और आपकी बेडौल शरीर है। क्या कोई मानेगा आपकी बात? शायद नहीं मानेगा। आपको बोलना नहीं आता है और आप किसी को कहो भाई साहब बोलना सीखो, क्या सीख जाएगा? कोई नहीं सीख सकता। आपको ट्रेनिंग लेना नहीं आता है तो आप कभी दे नहीं सकते हो, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं आपके पास वो आप किसी को दे नहीं सकते हो। ट्रेनिंग अगर ले रहे होगे, सीख रहे होगे, वही चीज़ दे सकते हो जो आपके पास है। इसलिए कहते हैं हम ट्रेनिंग में, सिस्टम में लगातार आपको टिका रहना है, क्योंकि ट्रेनिंग सिस्टम ही आपको ऊपर उठाएगी, सफल बनाएगी। चलिए, जो सबसे बड़ा मंत्र है, जीतना है तो जिद करो। सिस्टम, आप जिन्हें जो रूल है आपके बिजनेस के हों, चाहे आपके पढ़ाई के हों, चाहे आपके उठने बैठने को, कुछ भी रूल हो, कुछ भी सिस्टम है, जो पॉलिसी होती है, अगर उसको आपने ब्रेक किया तो 100% आप ब्रेक हो जाओगे वहाँ से, यानी वहाँ से साइड में कर दिए जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। क्योंकि सिस्टम है कि सुबह 5 बजे उठना है, सबको पता है 5 बजे उठना अच्छा होता, गलत होता। अब आप इस नियम को तोड़ोगे तो फिर कभी भी आप वो नहीं बन पाओगे जो सफल लोग कहते हैं 5 बजे उठने से सफल हुआ जाता है। इसीलिए जीतना है तो जिद करो, उस काम को करो, लगातार करो जिस काम में लोग कहते हैं इस काम में आप सफल नहीं होगे, उस काम को जरूर करो।
अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही हो, आपको बिलीव हो उस पर कि इस काम में हम सफल हो सकते हैं, तो अगर जिसका कोई लॉजिक ना हो, कोई 90% चांस हो कि आप फेल हो गए, वहाँ जिद नहीं करनी है। जहाँ चांस हो कि यहाँ पर लोग सफल होते हैं, आप भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर दोस्त जिद करो। क्योंकि जो काम लोगों ने नहीं किया है कभी और वो काम आप कर रहे हो, तो लोग आपको मना करने आएंगे ही आएंगे। और दुनिया से हटकर जिस काम में है उसी में पैसा है। हम लोग लेट होते रहते हैं, फलाना आदमी आगे चले तब हम चलेंगे पीछे से, तो उसको क्या मिलता है? कचड़ा मिलता है पीछे, जो छूट जाता, बच जाता। यानी जो लोग निकल गए होते हैं वहाँ से, उनके बाद जो बच जाता है वो मिलता है। अकेले जब चलोगे आगे तो आप जितना चाहोगे उतना ले सकते हो वहाँ पर। इसी तरह दोस्त सफलता की गणित है, कमाई की गणित है। अगर आप कहीं इकलौते अकेले चल रहे हो किसी लाइन पर, तो आपको सबसे ज़्यादा लेने का हक है, लेने के चांस हैं। एजुकेशन के अलावा आपको और क्या चाहिए सफल होने के लिए? क्योंकि पढ़ाई सभी पढ़ते हैं दोस्त। आज के डेट में कोई अनपढ़ नहीं, कोई हाई स्कूल करता, कोई इंटर, कोई ग्रेजुएशन, कोई उससे ऊपर की पढ़ाई पढ़ता। क्या उससे सफल होते? अगर उससे सफल होते तो दोस्त 1.5 से 2 करोड़, क्या 3 करोड़ तक लोग हर साल पढ़कर निकलते हैं। और नौकरी कितनों को मिलती है? 1 लाख को। बाकी क्या करते हैं? घूमते रहते हैं बेरोजगार बनकर, और उनकी आधी ज़िंदगी निकल जाती है। क्यों निकल जाती? क्योंकि वो सिर्फ डिग्री के भरोसे बैठे रहते हैं कि हमने ये पढ़ाई पढ़ ली, और यही कारण है वो फेल हो जाते हैं। तो दोस्त जो डिग्री के भरोसे बैठे हैं वो कहीं भी धोखा खा सकते हैं। आपको उसके अलावा क्या चाहिए सफल होने के लिए? हर सफल आदमी ने ये काम किया है। जितनी बड़ी सफलता उतने बड़े ये काम करने पड़ेंगे आपको, उतने बड़े स्केल पर करने पड़ेंगे। तो क्या क्या जरूरी है? योर एजुकेशन इज नथिंग विदाउट दीज थिंग्स। आपने कुछ भी डिग्री ली हो, कुछ भी पढ़ाई पढ़ी हो, स्कूल में, कॉलेज में, कुछ भी बड़ी डिग्री की हो, अगर ये एजुकेशन नहीं है जो इस पेज में हम बताने वाले, तो समझो आपने कोई भी एजुकेशन कोई काम की नहीं है आपकी, जीरो है आपकी वो एजुकेशन। अगर ये एजुकेशन नहीं, और यही एजुकेशन आपको सफल बनाती है, आपको ऊपर उठाती है। क्या होना चाहिए? सबसे पहले विजन। योर विजन शुड सर्व द वर्ल्ड। आपका विजन क्या होना चाहिए? आप जो कॉलेज में पढ़ाई पढ़ते हो उससे आपका क्या विजन होता है कि इस पढ़ाई से हमें नौकरी मिल जाएगी, नौकरी से हमारा घर गृहस्थी चलती रहेगी, यानी रोटी कपड़ा मकान चलता रहेगा। शायद इतना ही हर आदमी का विजन होता। दोस्त यही अगर विजन है आपका, तो दोस्त जानवर भी जी रहे हैं आपकी तरह, और उनको कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई डिग्री की नहीं। कोई जानवर देखा कभी भूखों मरा हो? शायद कोई नहीं मरता दुनिया में भूखों। हाँ, ये भले ही हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ी अच्छी हो उनसे, वो फटे कपड़े पहनते हो, आप अच्छे पहनते होगे, इतना ही अंतर होगा। आपकी पढ़ाई को सिर्फ इतने से कंपेयर किया है आपने, केवल अपने रोटी कपड़ा मकान से, तो जीरो है आपकी पढ़ाई। यानी वो लेबर ग्रेड की पढ़ाई है, और लेबर का सिर्फ इतना ही काम होता है अपना भरण पोषण हो जाए, सफिशियंट है। विजन आपका क्या होना चाहिए? आप दुनिया को क्या दे सकते हो? चाहे जॉब दे रहे हो, रोजगार दे रहे हो, किसी की किस तरह से सेवा कर सकते हो, ये अगर विजन नहीं है तो आप कभी भी बड़ी कमाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि भगवान फिर आपको देगा ही नहीं। अब कितने भी उपाय कर डालना, कितने भी संघर्ष कर डालना, नंबर 2 के रास्ते पर उतरोगे तो बहुत जल्दी अंदर भी हो जाओगे जेल में, ये ध्यान रखना। तो वो कमाई आपकी टिकेगी नहीं। जो बड़े लोग सफल हुए हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे वो अमीरी में हो, दोस्त ये पेज उन्होंने फॉलो किया है पूरा। उनका सपना था बहुत बड़ा काम करना, क्योंकि भगवान उसी को देता है, बड़ा उसी को देता है जिसका सपना बड़ा हो, जिसका विजन बड़ा हो। इसके बाद ड्रीम। आपके ड्रीम क्या है? लोग कहते हैं हमारा ड्रीम है हम एक हॉस्पिटल बनाएं, कोई कहता है हमारा ड्रीम है हम बुजुर्गों की सेवा करें, कोई कहता है हमारा ड्रीम है हम 100 कन्याओं की शादी करेंगे, कोई कहता है हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। ये ड्रीम होते हैं दोस्त, जिनको आप ये बोलते हो कि हम बड़े होकर ये कार खरीदेंगे, इस कार में घूमेंगे, हेलीकॉप्टर में घूमेंगे। ये दोस्त आपका ड्रीम है जो विजन से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि आप तो जाने क्या क्या सोचोगे अपने लिए, लेकिन वो नहीं मिलता है। 99% लोगों को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अभी आपने ठान लिया कि हमें हेलीकॉप्टर चाहिए या कार चाहिए। कार क्यों चाहिए आपको, या मोटरसाइकिल क्यों चाहिए, हेलीकॉप्टर क्यों चाहिए आपको? आपको हेलीकॉप्टर की क्या ज़रूरत है कि केवल घूमने के लिए चाहिए? अगर इतना ही टारगेट है आपका, केवल घूमना है हेलीकॉप्टर से, तो आप गलत रास्ते पर भी उतर सकते हो। हेलीकॉप्टर से किसी घर में बम डाल सकते हो। तो भगवान आपको क्यों देगा हेलीकॉप्टर? क्योंकि आपकी सोच क्लियर नहीं है आगे की कि हेलीकॉप्टर से आखिर क्या करना चाहते हो आप, कार से आप क्या करना चाहते हो, कौन से फील्ड में दौड़ना चाहते हो कार से। इतना ही है, केवल कार लेकर हम लोगों को जलाएंगे, रिश्तेदारों को दिखाएंगे, सड़क पर भीड़ बढ़ाएंगे, केवल यही विजन है आपका, तो कभी कार नहीं मिलने वाली नहीं।
आपकी बाइक का हो, साइकिल का हो, कार का हो, हेलीकॉप्टर का, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। ड्रीम यानी अपने ड्रीम को विजन से कनेक्ट होना चाहिए। आपको अच्छे घर की क्या ज़रूरत है? ये तो हर आदमी चाहता है अच्छा घर हो। कितने लोगों को आपको नॉलेज देना चाहते हो कि हमने अच्छा घर इस काम की वजह से अचीव किया है, ये इतने अच्छे काम किए इसलिए हमें अच्छा घर मिला। 4 लोग सराहना करें आपके काम की, न कि आपको देखकर जलें, तब जाकर वो ड्रीम होता है आपका और विजन से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है राइट डायरेक्शन। जब आपने ड्रीम बना लिया, विजन बना लिया, तो आपका डायरेक्शन यानी दिशा सही होनी चाहिए। आप अपने ड्रीम को बंदूक लेकर भी पूरा कर सकते हो। लोगों को लूटना शुरू कर दो, पैसा मिल जाएगा, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, विजन को पूरा कर सकते हो। लोगों को ज्वेलरी लूटना शुरू कर दो, लोगों को डराना शुरू कर दो, राजनीति में कूदना, डरा धमका के वोट ले लो। तो डायरेक्शन आपका कैसा है, सही है या गलत है? गड्ढे में ले जाने वाला भी डायरेक्शन हो सकता है दोस्त। तो डायरेक्शन आपको सही चुनना है जो आपके ड्रीम तक पहुंचाए और आपके विजन तक आपको पहुंचाए। इसके बाद आता है पर्सनैलिटी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप काम तो बड़ा करना चाहते हो, लेकिन पर्सनैलिटी ऐसी बना रखी है आपने, फटे कपड़े पहनते हो, आवाज़ में दम नहीं है आपके, कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल, पेट निकला हुआ है, 9 बजे सोकर उठ रहे हो, कोई बात मानेगा आपकी? कोई बात ही नहीं मानेगा, आपके साथ कोई कनेक्ट होना नहीं चाहेगा। आपका विजन और ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो भीड़ आपके साथ कनेक्ट होना चाहे, भीड़ आपके विजन में मिलना चाहे, आपके मिशन में कनेक्ट होना चाहे, आपके साथ काम करना चाहे। क्या ऐसी पर्सनैलिटी आपने बनाई है? ऐसा बिलीव बनाया है लोगों में? इसके बाद आता है पब्लिक स्पीकिंग। आप कितनी भी पढ़ाई कर लेना, कितनी भी बड़ी डिग्रियां ले लेना, लेकिन अरे उस नॉलेज को आपको बोलना नहीं आता है, आप दूसरों को बता नहीं सकते उस नॉलेज को, तो वो दोस्त जीरो के बराबर है। इसलिए जो सबसे बड़ी कला है दुनिया की वो है बोलना, पब्लिक स्पीकिंग। जिस चीज़ को आप बोलकर बता नहीं सकते हो, कह दो हमने ये पढ़ाई पढ़ी है, अब उसको बोल नहीं पा रहे आप, तो वो जीरो है आपके लिए, वो सिर्फ आपके माइंड तक है। और दोस्त ज़्यादा दिन तक जो चीज़ घुन लग जाती है, घुन लगता है उसमें, सड़ जाती है। तो पब्लिक स्पीकिंग सबसे बड़ी कला है। इसके बाद दूसरे नंबर की जो कला है, सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर ये 2 कलाएँ हैं तो दोस्त ऊपर की सारी चीज़ें आप पूरी कर सकते हो। और ये कला नहीं है दोनों, तो आप सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं नौकरी कर सकते हो। यानी उसने बता दिया कि यहाँ से उठाना है मिट्टी, वहाँ डालना है, आप सिर्फ उठाओगे डालोगे, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं। फावड़ा से मिट्टी भरो, उठाकर डालते रहो मकान में, इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है? ना इसमें कोई सेल्स करनी है, क्योंकि आपको तो 6 बजे से 9 बजे तक डालना है, 6 बजे से 9 बजे से 6 बजे तक मिट्टी डालनी है। आप डालते रहोगे, शाम को आपको 300 रुपये मिल जाएंगे। तो दोस्त वो नौकर बनाती है वो नॉलेज। तो ये 2 कलाएं जो हैं, इस पर कई हमने स्पेशल सेशन भी दिए आपको, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। इसके बाद हम फिर बहुत जल्दी लाने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग और सेल्स एंड मार्केटिंग। चलिए, व्हाट इज बीइंग ए विजनरी? विजनरी आदमी बनता है जब, तो क्या कौन होता है विजनरी? कौन बन सकता है विजनरी? विजनरी होने से आखिर क्या होता है? सबसे पहले ये जानते हैं। नीचे से देखना आप इसको, ये जो आपको कौन दिख रहा है, नीचे से देखना। व्हाट इज माई पर्पज? आपका पर्पज क्या है लाइफ का? आप कहाँ पहुँचना चाहते हो? कितने लोगों की सेवा करना चाहते हो? कितने लोगों को रोजगार देना चाहते हो? एक पर्पज होना चाहिए आपकी ज़िंदगी का, कि भगवान ने हमें इंसान का अगर जीवन दिया है तो हमारा ये पर्पज है, ये काम करना है। जैसे सचिन ने अपना पर्पज बना लिया था, क्रिकेट में हमें नाम कमाना है, क्रिकेट में हमें देश का नाम करना है। तो आपका क्या कोई पर्पज बनाया आपने? और कोई पर्पज नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते हो। आज जहाँ आज खड़े हो यहीं ज़िंदगी भर खड़े रहोगे, और जाने कितने लोग खड़े खड़े ख़त्म हो गए और शमशान घाट पर पहुँच गए, जो सोचते रहे कि हम ये करेंगे। शुरू कर दिया जिसने, उसी ने अचीव किया। तो आपका पर्पज क्लियर होना चाहिए। पर्पज के बाद सेकंड नंबर पर आता है व्हाई डू आई वैल्यू। आप अपने पर्पज को कितनी वैल्यू देते हो? पर्पज तो आपने बना लिया कि 10 लाख रुपए महीने कमाना है, या इतने लोगों को, हमें बच्चों को एजुकेट करना है, इतने लोगों को रोजगार देना है। उसके लिए आप क्या वैल्यू दे रहे हो? कीमत क्या अदा कर रहे हैं उसके लिए? मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी प्रोडक्ट का किसी से अगर 100 रुपये ले रहे हैं तो 100 रुपये उसकी कीमत है कि नहीं है? इसी तरह से आपका पर्पज, आपके पर्पज की कोई कीमत है कि नहीं है? उतनी कीमत आप अदा कर रहे हो? आपके पर्पज को अचीव करने के लिए कितना काम करना चाहिए उतना कर रहे हो? खुद को वैल्यू जब तक नहीं दोगे तब तक दुनिया आपको वैल्यू नहीं देने वाली, ये ध्यान रखना, जब तक आप अपने पर्पज को वैल्यू नहीं दोगे। नेक्स्ट आता है व्हाट आर माई गोल्स। जब आप वैल्यू देना शुरू करोगे
तो फिर आप गोल डिसाइड करो, वैल्यू तो देने लगे कि आपको क्या काम करने हैं डेली, महीने में क्या करना है, साल में क्या करना है, 3 साल में क्या करना है। उस हर काम के आगे तारीख लिखी होनी चाहिए। इसके बाद आता है दोस्त डेली एक्टिविटी। किसी को आपको जानना है ज़िंदगी में कहाँ पहुँचेगा, उसका आप डेली शेड्यूल देख लेना, उठाकर डायरी देख लेना कि इसने क्या क्या काम लिखे हैं आज के, कल क्या काम करने वाला है, परसों क्या करने वाला है। आप 1 सेकंड में निकालोगे ये आदमी ये काम कर पाएगा ज़िंदगी में कि नहीं कर पाएगा। और जिसने डायरी ही नहीं बनाई है वो ज़िंदगी में दोस्त कहीं नहीं जा सकता, डायरेक्ट सेलिंग में भी नहीं सफल हो सकता, गारंटी है। जिसने यही नहीं लिखा है कि हमें डेली क्या काम करने हैं। चलिए डायरेक्ट सेलिंग के कुछ हम बता दें, बेसिक काम क्या करने होते हैं। सबसे पहले अपने गोल या ड्रीम की लिस्ट बनाओ, फिर अपने टीम की लिस्ट बनानी है, इन्विटेशन करना है, प्लान शो, फॉलो अप, 100% प्रोडक्ट यूजर, बी ए टीम प्लेयर, अटेंड ऑल मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स। बस इतने काम है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपने ड्रीम बनाया है, इसमें सफलता लेनी है, तो दोस्त ये काम नोट कर लेना। 8 काम है, कोर स्टेप बोला जाता है, 8 कोर स्टेप। ये काम करने ही करने हैं। एक भी मिस करोगे चैन टूटेगी, आपका काम डिस्टर्ब होगा। क्योंकि सफलता हासिल करने के लिए जिद, जुनून और पागलपन की हद से गुजरना पड़ता है। तो चलिए दोस्त आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा विजन क्या है, मिशन क्या है, आपके ड्रीम क्या है।